Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1 and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will study pattern in table or chart. आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में नंबर पैटर्न के बारे में पढ़ा था। तो नंबर पैटर्न बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें एक पैटर्न रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा तारफ करवा दूं दोबारा से। फर्ज करें ये 2 का टेबल जो हम लिखते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली एक नंबर पैटर्न है कि देखें जो एक ख़ास रूल को फॉलो कर रहा है। भाई अगर इसमें हर आने वाली वैल्यू में ये 2 ऐड करते जाओ तो अगले वाली वैल्यू आ जाती है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। तो ये बेसिकली नंबर पैटर्न कहलाता है। अब हम आज देखेंगे कि टेबल में ये पैटर्न कैसे बनता है और चार्ट में ये पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न इन अ टेबल। हाउ कैन वी कंप्लीट दिस टेबल। तो इस टेबल को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है अगर हमें इसका पैटर्न रूल पता चल जाए। भाई अगर आप ऊपर देखें, समझने की कोशिश करें, ऊपर नंबर ऑफ बॉयज लिखा है, नीचे लिखा है नंबर ऑफ फिंगर्स इन बोथ हैंड। भाई दोनों हाथों में कितनी उंगली होती हैं, 10 उंगलियां होती हैं ना, 10 फिंगर्स हैं इंक्लूडिंग थंब। तो अगर एक की बात करो तो उसकी कितनी है, 10 उंगलियां। 2 अगर हो जाएंगे लड़के तो फिर कितनी उंगलियां होंगी, 20 उंगलियां। बात समझ आ रही है। अगर 3 हो गए तो 30, 4 हैं तो 40। अगर देखें तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न अगर आप देखो, पैटर्न रूल क्या है कि हर आने वाला जो नंबर है वो 10 ज्यादा है। एक तो ये हो सकता है कि आप इसमें 10-10 ऐड करते जाएं, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, ठीक है, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10। तो इसी तरीके से अगर 5, 6, 7 की बात करोगे तो 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 10 60, 7 इंटू 10 70। तो प्यारे बच्चों दोनों तरीकों से किया जा सकता था। ये भी रूल हो सकता था और ये जो मल्टीप्लिकेशन का रूल लिखा हुआ है ये भी हो सकता था। तो इसी की मदद से, यानी जब कभी हमें पैटर्न रूल पता चल जाए तो फिर हमारे लिए टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी नंबर पैटर्न की जो टर्म्स होती हैं उनको फाइंड करना या एक्सटेंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट अगर आप एक चार्ट देखें, ये 1 to 100 चार्ट हमारे पास है। ये काउंटिंग ही है, 1 2 3 4 5 6। आपने ये जो काउंटिंग पढ़ी हुई है ना, ये वही काउंटिंग है, एक चार्ट की शक्ल में आपके पास लिखा गया है। अगर आप देखें तो इसमें से कुछ वाले जो बॉक्सेस हैं उन पे ऑरेंज कलर किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ट में एक पैटर्न को शो कर रहे हैं। कैसे भाई, देखो 9 है, 9 के बाद 18 है, 18 के बाद 27 है, फिर 36 है। अगर आप इसमें देखें तो फर्क हमें क्या नजर आ रहा है, 9 का। भाई अगर आप इसमें +9 करते जाओ तो ये अगले वाली वैल्यू आती जाती है। अभी 27 है ना, तो 27 में अगर आप 9 ऐड करो तो आपके पास 36 आ जाता है। 36 में 9 ऐड करो तो आपके पास 45 आ जाता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप ये तमाम वैल्यूज इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 7 8 9। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से भी ये वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं। ये भी इसका पैटर्न रूल हो सकता है और ये भी इसका पैटर्न रूल हो सकता है। तो जब कभी हमें पैटर्न का रूल पता चल जाए, हम आने वाली जितनी भी टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर है, बहुत अच्छे। अगर इसमें से मैं आपसे कहूं कि 2 पैटर्न आप अपनी मर्जी के बनाएं जिसमें 5-5 टर्म्स हों, तो क्या आप बना सकते हैं। चले ये आज आपका होमवर्क है, आपने इसी चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के 5 पैटर्न बनाने हैं और हर पैटर्न में 5-5 आपने टर्म्स लेनी है। ठीक है, ये आज का आपका टास्क है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेक्शन 1.4 है। इसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं। आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल। भाई सबसे पहले तो आपने पैटर्न रूल देखना है। फाउंड इन द फॉलोइंग टेबल्स एंड कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्सेस। भाई अगर आपको रूल पता चल जाए तो ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं इनको फिल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, रूल देखते हैं। लिखा है जी, टेबल को बड़े गौर से स्टेटमेंट समझें क्या कह रहा है। नंबर ऑफ गॉड्स, ठीक है, बकरियों की तादाद है, और नंबर ऑफ लेग्स,
उसकी कितनी टांगे हैं। अगर एक की बात करें तो उसकी 4 लेग्स हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ गोट्स 2 हैं तो उनकी कितनी लेग्स होंगी, 8। भाई देख लो ना, एक की अगर 4 हैं तो 2 की कितनी होंगी, 8 होंगी ना, 8 होंगी ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये 4 है और ये 8। इसी तरीके से अगर 3 है तो फिर कितनी होंगी। तो इसके लिए हम एक पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अगर एक गोट की 4 है तो 2 की कितनी होगी, 4/2। 3 की कितनी होगी, 4/3, ठीक है। इसी तरह 4 की 4/4, ठीक है। तो 4 × 3 करो तो 12 होता है, 4 × 4 करो तो 16 होता है। तो लिहाजा हमें पता चला कि यहाँ वाले बॉक्स में हम 12 पुट कर देंगे और यहाँ वाले में 16, और नेक्स्ट वाले में भी आप देख रहे हैं 4 × 5 20 है। अब 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए भी आप यही रूल फॉलो करोगे, 4 × 6 करोगे तो टेबल आपको आता है, तो ये क्या बन जाएगा, 24। बहुत अच्छे। अब अगर आप इसमें देखो तो लिखा है जी नंबर ऑफ पिजन्स, ये कबूतरों की तादाद लिखी है, नंबर ऑफ विंग्स और ये उनके पर लिखे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं, पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसका मतलब है आने वाली जो वैल्यूज होंगी वो कम होती जाएंगी। पहले इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न की मिसाल थी, अब जो है डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न की है। अच्छा, अगर 6 कबूतर हैं, 6 पिजन्स हैं, तो उनके विंग्स कितने हैं, 12, ठीक है। भाई एक कबूतर की अगर बात करो, यानी पिजन की बात करो, तो उसके कितने पंख होते हैं, आपने उड़ते हुए देखा है ना, तो उनके 2 पंख होते हैं ना, 1 और 2। इसी तरीके से अगर 6 हो गए तो इस तरह के 6 बना के देखें, 2 हैं तो 2 × 6 करोगे तो 12 आ जाएगा ना आपके पास। इसी तरीके से इसका मतलब है जितने भी नंबर ऑफ पिजन्स हैं, आप अगर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनके विंग्स आ जाते हैं। अब 5 पिजन्स हैं तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इनके विंग्स आएंगे 10। 4 पिजन्स हैं तो इनके आएंगे 8। 2 पिजन्स हैं तो इसके आएंगे 4। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग द फॉलोइंग चार्ट मेक एटलीस्ट 2 इंक्रीजिंग एंड 2 डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस। भाई इसमें से आपने कोई से 2 इंक्रीजिंग बना लो और कोई से 2 डिक्रीजिंग बना लो। चले एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग मैं बना के दूंगा और एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग आपको एज अ होमवर्क असाइन करता हूँ। लो जी, सबसे पहला तो देखिए, मैं अगर ये 2 4 6 8 10 इनको मैंने कलर कर दिया, 2 4 6 8 10 और सो ऑन, तो ये हमारे पास एक नंबर पैटर्न बन गया। इंक्रीजिंग भी है क्योंकि हर आने वाली टर्म जो है वो पिछले वाली टर्म से बड़ी है, और इसमें एक पैटर्न रूल भी है कि उसमें अगर 2 ऐड करते जाओ तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाती है। ये मैंने एक पैटर्न बना लिया। अब एक डिक्रीजिंग के लिए आज से बना लें तो इसी को मैं डिक्रीजिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लो जी, मैंने ये 66 से स्टार्ट किया और इसमें से 2 वैल्यूज जो है वो कम करता गया, ठीक है। तो मेरे पास एक ये नया पैटर्न आ गया, 66 64 62 60 58। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज टर्म बाय टर्म डिक्रीज कर रही हैं। इसका पैटर्न रूल क्या है कि इसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आती जाएगी। तो ये 2 पैटर्न तो मैंने बना दिए। अब आपने 2 पैटर्न इसका खुद बनाने हैं, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का, तो आप बना सकते हैं ना। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपने पैटर्न इन टेबल और पैटर्न इन चार्ट के बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।